गुथती हूँ। सच सच बताओ, ये तुम अपने हाथ से गुथते हो कि और कोई गुथा है? मास्टर साहब, ये मास्टर साहब, ये आप हमने कहा फूल दिया तो हमरा की हेतु वो तो हमर कहवे जाकर बहन बेटी गुथने चले से कब तक कहवे की कहते हमरा महारानी मालिक, हमें दुगो छोट छोट बालक छे वो बहुत तारे से किए छे खाना खियावे गल हम बैठल चली और हमारी बहन बेटी है वो फूल के माला गुथ लगे महारानी। अरे मालिक, इसलिए मैंने कह रही थी कि नित्य नियम तुम धागा में फूल काट के लाते थे माला बना करके, लेकिन ये फूल में फूल गुथा हुआ माला है। मालिक, आखिर तुम सच बात बोली हो? क्या तुम्हारा बहन बेटी ये फूल बनाया है? हाँ मालिक, बोले महारानी, तुम्हारा बहन का बेटी इतना सुंदर माला बनाए हो, फिर उसका सूट कितना बढ़िया होगा ये बताओ सामने आओ। बोले महारानी, इस समय तुम्हारा बहन बेटी तुम्हारे घर में है, कहाँ पर है? महारानी हम अपने बहन बेटी के तबीयत खराब करे तो घरे हम अपने बहनों के अपने घर पहुंचा दिए तेरे चल जा दिया। देखो बहन, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हमारा बहन बेटी आया है, ये फूल में फूल माला गुथ के भेजा है। ठीक है, सच बताओ, इस समय तुम्हारा बहन बेटी तुम्हारा घर में है या नहीं? नहीं है महारानी, मैं उनको तो अभी बस पकड़ा के भेज दी हूँ। क्या मालिक, बोलिए। इतना सुंदर फूल का माला है, तुम अपनी बहन बेटी से मुझे मुलाकात करवाओगे? अगर आप यही हट करते हैं तो मैं अवश्य मिलवाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास 3 रुपया है ना पैसा, मैं कैसे जाऊंगी अपने बहन बेटी की बाहर से? अगर आप सच्चा हालत ये नहीं हमारे आपकी इच्छा है मेरी बहन बेटी से मिलने की तो मैं आपकी ये अभिलाषा भी पूरा करूंगी महाराज। तो सोचने की बात है, नित्य नियम तुमने धागे को साथ में फूल बना के माला बना के लाती थी,
तुम अपना बहन बेटी को मुझसे मिलो, उसके बाद मैं राज्य करेंगे। ठीक है महारानी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना समय हो गया, क्यों नहीं दोस्त? मैंने माला बना कर भेजा, क्यों नहीं? लेकिन कोई संवाद रिटर्न मेरे पास नहीं आया। दोस्त नहीं हुआ। अवश्य ही आता होगा, थोड़ा देर और इंतजार करो। जी प्रणाम भाभी। जी देवर जी, देवर जी, मैं आपको बताती थी कि देवर जी ये फूल मत पूछिए, आज आपने मुझे फंसा दिया। रानी जी ने बोला, हे बाले क्या ये फूल किसने गुथी? तो मैंने बोली मेरी बहन बेटी आए थे, उसी ने फूल की माला गुथी है। आपने तो मुझे फंसा दिया, अब मैं कहाँ से अपनी बहन बेटी लाऊंगी और रानी को दिखाऊंगी? भाभी बोलिए देवर जी। अगर झूठ बोली हो तो तुम्हें तुम भी मिलाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने बस्ती में, कोई अच्छे नाई को बुला कर ले आओ। मैं अपना मोछ दाढ़ी जो है कटवा लूंगा और अच्छे एक सेट कपड़ा ले आओ। मैं लड़की बन जाऊंगी और तुम्हें महारानी से अवश्य मैं जाकर मिलूंगा। ऐसा सूरत है तुम्हारे महारानी। देवर जी इतना काम तुम मेरा कर दो भाभी। अगर वहाँ अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। नहीं हो क्यों? तुम फौरन जाओ। ठीक है, आप अगर मुझे भाभी कहते हैं, भाभी की सवाल एक माँ होती है। आज आप मेरे प्राण बचा सकते हैं, मेरे लाल बचा सकते हैं, तो मैं अभी नहीं को बना करके और अपने बस ला करके क्या नहीं भाभी, फौरन जाओ। ठीक है। लेट नहीं करो।
बुला लो। मैंने नहीं कि बोल दिया हूँ, अभी आते ही होंगे। तब तक ये बस जो है इसको मैं सजा करके रखती हूँ। जब भर गांव के जमाना काटे काटे रखनी कोन काम भ गया है की भेल जय भेल अखनी जजमान की नहीं भेल अखनी जजमान काट के छे भर दिना की जजमान काट कर ले लिया। जजमान कने काटे डाही के काट देली हाँ की भेल कल के हमें देवा चाहिए ओकर बाल बना दे और मुस्तारी सब कुछ बना दे आई कान हाथ लोलू। अच्छा दाढ़ी मोछ आम में क्या करिए आ भारत का किले की ओ दिए बने कहा था तो बुआ में तुरंत बना देवे दुआ से दुआ क्या करते हमरा ठीक है देवा जी बोलो जल्दी बोलो क्या हाल है ठाकुर जी? हाँ देवा जी आज जो है ठाकुर आज बैठिए से कुर्सी पे। अरे भाई ठाकुर सुना, क्या तुम मेरा मोशदारी काट सकते हो? एकदम कर दो हम करके चल जाएंगे। अच्छा बहादुर सुनो, ऐसा करो हमें मोशदारी कटवा कर हमें औरत बनना है। ऐसा ढंग से तुम मोशदारी बनाओ ताकि कोई पहचान न सके। अगर कोई पहचान गया तो बेहुदा तुम अगर समझ जाओ मेरा है नाम रुदल सिंह, तुम्हारा जान न बचेगा। अगर अच्छा से बना दिया तुम हमसे जो इनाम मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।